हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो है दुकान के लिए लोन कैसे मिलेगा। मतलब आपके पास जो शॉप है, आपने शॉप कर रखी है, किसी भी चीज़ की शॉप मान के चलो आपने कर रखी है गांव या शहर में, तो आप उस पर लोन कैसे ले सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। आपने किसी भी प्रकार की शॉप कर रखी हो, चाहे ब्यूटीक हो, कैफ़े हो, स्टोर हो, कोई मार्केट में कोई बेकरी का सामान हो, कैफ़े हो, बुक स्टोर हो, क्लॉथ हाउस हो, आपके पास किसी भी तरह का, मतलब आपके पास जैसे परचून की दुकान कर रखी है आपने, इस तरह की कोई भी शॉप आपके पास है, शहर में है, छोटे लेवल पे भी हम आपको बताएंगे कि छोटे लेवल पे जो आपने दुकान कर रखी है, शॉप कर रखी है, जैसे छोटी है आपकी 20 बाई 10 की है, मान के चलो ये छोटी दुकान होती है जो शहर में आपने देखी होंगी, उसका अलग से प्रोसेस होता है। उस पे आपको 3 से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, और 3 से 5 से 8 तक मान के चलो। और जो बड़े लेवल के शोरूम टाइप में आपने कर रखे हैं, तो उस पे आपको 10 से 20 लाख रुपए का लोन मिल जाता है, सरकारी और प्राइवेट दोनों ही बैंकों से। इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा इसमें आपको कितना लोन कब मिलेगा। जैसे आप क्लॉथ हाउस कर रखा छोटा, तो छोटे पे आपको 5 लाख रुपए तक का लोन आराम से मिल जाएगा। बड़े टाइप में आपने जैसे शोरूम टाइप में कर रखा है, जैसे रेस्टोरेंट हो गया होटल हो गया बड़े टाइप में, तो उस पर आपको और ज़्यादा लोन मिल सकता है। इसके लिए दोस्तों हम आपको बताएंगे, पहले ये बता देते हैं कि इसके दो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं शॉप के लिए, वो क्या क्या चाहिए होंगे। इसके बाद में आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे कैसे अप्लाई करना है। दुकान के लिए जो लोन लेंगे आप आपकी शॉप का, तो उसके डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। व्यवसाय प्रूफ चाहिए होगा आपको, रजिस्ट्रेशन जो करवाते हैं हम, कोर्ट में होता है रजिस्ट्रेशन इसका। और इसका फिर आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, फिर आय का प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट में आपकी कितनी आय है, आपने जो रिटर्न भरा हो उसके आधार पर। और इसके बाद आपका जो निवास स्थान पत्र है वह चाहिए होगा, आपका एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ के साथ में जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, और आपके जो बैंक स्टेटमेंट है वो चाहिए होगी 6 मंथ की, ठीक है। और पासपोर्ट आकार के 4 से 5 फ़ोटो चाहिए होंगे। और यदि आप पहले से ये काम कर रहे हैं, तो आपको इसकी जानकारी देनी है कि आपका काम कितना पुराना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं ये, और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जीएसटी नंबर हो गया एक, और एक हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर जो कोर्ट से लेबर कोर्ट में होता है, जो कॉमर्शियल, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। शॉप ओपन करने के बाद में आपने जैसे शॉप ओपन कर ली है, और आपको अपना एक नाम चुनना है। जो नाम चुन लिया आपने अपने शॉप का, स्टोर का, जैसे शर्मा क्लॉथ हाउस, अविनाश स्टोर, जैसे इस तरह के काफ़ी नाम है, जो भी अग्रवाल स्वीट्स भंडार, रेस्टोरेंट, फलान ढिमकाना, जो भी जितने नाम हैं वो सभी आप अपने स्टोर का जो भी नाम आप रखना चाहते हैं अपनी दुकान का, शॉप का, वो रख सकते हैं। और उसका एक बैनर बोर्ड बनवा के, बैनर और अपनी दुकान के आगे लगाए, और उसका फ़ोटो ले ले, 1 से 2 फ़ोटो ले उसके, और वो निकलवा ले, ठीक है। निकलवाने के बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स, और उसकी फ़ोटो और रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी दुकान का, और साथ में जीएसटी नंबर, और जो बिल बुक है उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है बैंक में। आप जब बैंक में ये सब लेके जाएंगे, दुकान दुकान का जो भी हमने बताया वो सब आप बैंक में लेके जाना। बैंक में लेके जाने के बाद आपको बैंक मैनेजर से बात करनी, और उसको ये डॉक्यूमेंट्स देना है कि हमें अपनी शॉप पे लोन चाहिए, हमारा ये डॉक्यूमेंट सभी पूरा है, क्लियर है। तो वो आपको एक फॉर्म देंगे फिल करने के लिए, आप उस फॉर्म को पूरा भर के वहाँ से अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद में वो आपको बता देंगे कि हम आपके पास कॉल कर देंगे, वेरिफिकेशन करेंगे पहले। इसके लिए वो आपके जो मतलब साथ के वाले बंदे हैं, रेफरेंस के लिए 2 या 4 नंबर आपसे लेंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरह का बंदा है, क्या है, उनसे भी वेरिफिकेशन करेंगे, और आपकी शॉप पे भी आके वेरिफिकेशन करेंगे कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसा आपका काम है, वो सब देखेंगे। और फिर वो देखेंगे कि आपने पहले किसी बैंक से लोन लिया है या नहीं, अगर लिया है तो आपने टाइम से पे किया है, या आप पहले से डिफ़ॉल्टर हैं। अगर आप डिफ़ॉल्टर नहीं है, आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल ओके है, तो बैंक आपके लोन को अप्रूव कर देता है। यहाँ से बैंक लोन अप्रूव करने के बाद में
आपको 1 हफ्ते के बाद में लोन आपको मिल जाता है और इसकी ईएमआई आपको पे करनी पड़ती है। ये लोन आपको मिलता है 7 से 12% तक, कितना भी मिल सकता है, कितने ही परसेंट पे, जितना बढ़ता जाएगा उतना परसेंटेज ब्याज का ज़्यादा लगता जाएगा। इसके बाद में एक ये हफ्ते के बाद में ये लोन जो अमाउंट राशि है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। इसकी ईएमआई पर मंथ की बनती है, आप पर मंथ टाइम से पे कर सकते हैं। इसके बाद में होता है दोस्तों कि आप बड़े शोरूम का, रेस्टोरेंट का लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स यही लगेंगे, लेकिन उसमें अलग से एक ये दिखाना पड़ता है कि आपके नीचे कितने बंदे काम करते हैं, उनको आपके उनकी सैलरी स्लिप दिखाना, आप सैलरी उनको कैसे पे कर रहे हैं, चेक में कर रहे हैं या फिर अकाउंट में कर रहे हैं डायरेक्ट। इस 2 तरह से आपको सैलरी दिखानी, ये नहीं कि आप उनको कैश में दे रहे हैं, ये कोई प्रूफ नहीं होता है। कितने बंदे आपके कितने सेल्स में काम करते हैं, कितने हेल्पर हैं, ये सभी प्रोसेस होता है इसमें दोस्तों, ये सब आपको दिखाना पड़ता है। जैसे आपने क्लॉथ हाउस कर रखा, शोरूम है कपड़े का बड़ा, आपके पास 10 बंदे काम करते हैं, उनमें से एक अकाउंटेंट है और बाकी के सेल्स एग्जीक्यूटिव है और एक उनका सुपरवाइज़र है जो उनको देखता है कि भाई कौन क्या काम कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, कैसे सेल कर रहा है, इन सब को हैंडल करने के लिए इसलिए वो आपको दिखाना पड़ता है कि ये मेरा ये अकाउंटेंट है, ये सुपरवाइज़र और ये 7 बंदे मेरे सेल्स वाले हैं। इसमें आपको बड़ा लोन चाहिए होगा, जैसे 20 से 25 लाख रुपए का लोन, तो इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है थोड़ा सा। तो इसमें आपको क्या होता है, उसमें पिछले में हमने आपको बताया नहीं कि शॉप का जो रजिस्ट्रेशन है, शॉप का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। और जो एग्रीमेंट अगर आपने दुकान किराए पे ली है तो एग्रीमेंट ज़रूरी है, वो एग्रीमेंट आपको बैंक में देना है। अगर आपकी खुद की ज़मीन पे शॉप है, दुकान है, तो आपको उस ज़मीन की रजिस्ट्री बैंक में दे के आनी है दोस्तों। तो इन बातों का ध्यान रखना है, एग्रीमेंट ज़रूरी होना है इसका साथ में। और अगर आपकी खुद की ज़मीन पे है तो उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री आपको अपने नाम से दिखानी है। इसके बाद में दोस्तों आप जैसे बड़े लेवल पे लोन ले रहे हैं तो बड़े लेवल पर लोन लेने के लिए हमने आपको बता दिया है कि इस तरह का प्रोसेस है। अगर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में भी आपका मैनेजर, अकाउंटेंट, हेल्पर हो गया, खाना बनाने वाला, जो भी जिस प्रकार से होता है वो सभी इसी प्रकार से। अगर आप परचून की ये बड़ी शॉप करते हैं खाने पीने के सामान की ठीक है, जो घर पे हमारे डेली बेसिस पे यूज़ होता है उसकी करते हैं, अगर उसमें भी आपके पास बड़े लेवल पे है शॉप, 4 से 5 बंदे आपने रख रखे हैं, तो उस पर भी आप इस तरह से ही लोन ले सकते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन इसमें ये बदल जाएगा कि आपको लिस्ट बना के देनी है। आपको एक प्रोसेस होता है अलग से कि मेरे पास इतने बंदे काम करते हैं, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है और मेरा टर्नओवर साल का इतना है, ठीक है, मैं इतना रिटर्न भरता हूँ इसका, मेरा टर्नओवर है 5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए का है, मैं 2 करोड़ का माल बेचता हूँ, 5 का बेचता हूँ, मैं इतना कमाता हूँ, इतना बचत आता है इसमें मेरा, वो सब आपको मेंशन करके फाइल तैयार करवानी है, ठीक है। वो फाइल तैयार होने के बाद में आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। अगर आपका वही बात आती है कि आपका सिबिल स्कोर वेरिफिकेशन करेंगे, उसमें हर प्रकार की वेरीफाई किस तरह का बंदा है, क्या काम कर रहा है, कितना प्रॉफिट है इसके बिज़नेस में, वो सब देखते हैं बैंक वाले। ऐसे मुंह उठा के सीधा लोन नहीं देता है बैंक कभी भी, तो उनका अलग से प्रोसेस होता है। काफ़ी बंदे परेशान हो जाते हैं कि भाई लोन नहीं देंगे, तो घुमा रहे हैं कभी वहाँ से वहाँ, लेकिन वो प्रोसेस होता है उनका दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपको लोन मिल सकता है और बड़ी आसानी से। अगर आप भी ये बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर छोटे लेवल पे करना चाहते हैं, तो आप 2 से 4 लाख रुपए का लोन आराम से अपनी शॉप पर या जो दुकान आप गांव शहर में कर रखी है, आपको ये जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस के हिसाब से आप ले सकते हैं लोन। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।